हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:31, मार्केट बंद होके सिर्फ 1 मिनट हो गया है। आज है 19 सितंबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 28 सितंबर के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। तो आज के दिन मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरा। हमने जब ये ऊपर की तरफ गैप अप हुआ, यहाँ पे गया, हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग किया जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। उसके बाद में नीचे की तरफ हमने जो है डिप बाय किया। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग से रिक्वेस्ट है स्किप ना करें। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं और कुछ स्टडी शेयर करने वाला हूं जिससे आप जो है पोजिशनली समझ सकते हैं कि मार्केट जो है क्या बिहेव कर सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो उस हार्ट को जो है निकाल देना एंड लाइक को जो है डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना। देखो, कल जो है वो रेट कट हुआ। रेट कट होने के बाद में आज पूरी दुनिया बुलिश थी। ये अपना मार्केट होने नहीं देगा कि सबको कमाने देगा। तो मार्केट ने नीचे की तरफ लेकर आया एंड एक साइकोलॉजी प्ले की। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर ये फिफ्थ वेव जो है, फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया है। देखो गाइस, अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कंप्लीट हुआ है। मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ जाना चाहिए एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर यहां से सेल ऑफ आएगा तब एक अच्छा पैटर्न बनेगा, तब एक्चुअल में परफेक्ट टेक्निकल्स जो है उसको फॉलो करेगा। लेकिन इसके लिए भी प्ले करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एसएल रखना पड़ेगा। जो मैच्योर है वो ध्यान रखे, अगर एसएल हिट होता है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको सेल तभी करना है जब मैं आपको बताऊंगा। मैं क्लियरली आपसे सब कुछ शेयर कर रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को पूरा देखें। देखो, अब सबसे पहली चीज ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है यहां से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, इसको कनेक्ट करने का रीजन क्या है? हम क्या देख रहे थे, 1 2 3, देन एक 4, देन एक 5 जो है ऊपर की तरफ। फिफ्थ वेव का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा पैनिक वाला बिहेवियर होता है। पैनिक वाला एज इन, अगर बुलिश साइड में फिफ्थ वेव बन रहा है तो बियर साइड में पैनिक आना चाहिए। अगर बियरिश साइड में फिफ्थ वेव बन रहा है तो बुल्स के अंदर पैनिक आना चाहिए। तो आज जो नीचे की तरफ गिरा है, इसको मैं अभी तक फिफ्थ वेव का कंप्लीशन नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से फिफ्थ वेव का कंप्लीशन अभी तक बाकी है। लेकिन अब लेवल क्या है, देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। फ्लैट ओपनिंग होती है 25,400 के ऊपर रहता है। बी ऑन बाई साइड टारगेट आपको पकड़ना है 25,600, 700, 850। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। या फिर अगर ऐसा हुआ गलती से, एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा हो गया, गैप अप हो गया, ये वाली लाइन टच, ये वाली लाइन जो है कल ही टच कर दिया, चुपचाप एग्जिट। ये वाली लाइन आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? फिर वहां से शॉर्ट करना है नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब नहीं, फ्लैट ओपनिंग नहीं होता है, गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन होता है। तो आपके पास एक ही लेवल है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो 25,200, अगर नॉर्मल गैप डाउन होता है तो 25,300। इन दोनों के ऊपर रहना ज़रूरी है। ऐसा हुआ कि 25,300 के ऊपर ओपन हुआ, देन वहाँ से फिर से नीचे की तरफ गया, फिर से 25,300 को क्रॉस किया, फिर से बाय करो सेम एसएल के साथ में। यही लॉजिक आपको 25,200 के लिए भी प्ले करना है। क्लियर है मेरी बात? अब सेल कब करना है, देखो अब लॉजिक क्या बनता है। फिफ्थ वेव अगर बनता है और फिफ्थ वेव बन चुकी है तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये एलिट वेव के हिसाब से जा रहा है। मतलब ये 1 2 3 4 फिफ्थ जो है इसके हिसाब से जा रहा है। तो इसका अगर ब्रेकडाउन आता है और इसके नीचे हमें एक सिंगल क्लोजिंग भी आ जाती है, मतलब फिफ्थ वेव जो है वो खत्म हो गया है एंड हम देन उसके बाद में नीचे की तरफ फॉल दे सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग में अगर आपको बताना, मैं इफ्स एंड बट्स नहीं करना चाहता हूँ। निफ्टी का बिहेवियर ऐसा है कि उसको 22,000 जाना है। हाँ, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, नंबर सही बोल रहा हूँ। एंड बैंक निफ्टी का बिहेवियर ऐसा है कि उसको 55K जाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से अभी थर्ड वेव ही चल रही है। मैंने आपको पता है कहा था कि या तो थर्ड वेव है नहीं तो ये फिफ्थ वेव है। मेरे हिसाब से थर्ड वेव चल रही है, लेकिन उसके लिए भी आपको प्ले कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो निफ्टी क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 25,200 के नीचे जाता है, चुपचाप बैठे रहो। फिर बाय के बारे में नहीं सोचना है। बाय किया हुआ है, स्टॉप लॉस लो और चुपचाप बाहर निकलो, क्योंकि उसके बाद में अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है एंड सेल साइड का ट्रेड मिलता है
तो आपको वो बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरा अगर कोई पर्सनल व्यू पूछे तो मुझे लगता है कि ये आएगा पहले, उसके बाद में ये आएगा। मतलब पहले बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचेगा, उसके बाद में निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींचेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है और इसमें मैं 110% गलत साबित हो सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ उसके ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है। लोगों को लगता होगा कि ये क्या बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा है ये नंबर देके। जब मैंने इसके पहले बहुत बार नंबर्स दे चुका हूँ, लोगों ने मेरे को बेवकूफ़ ही बोला हुआ है। क्लियर है? मैं वापस कह रहा हूँ, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं कर रहा हूँ। 25 200, 25 300, 25 400 ये 3 लेवल है। जहां पे ओपन होता है उसके नज़दीक जो भी ये लेवल है उसके हिसाब से प्ले करना है। कुछ भी अगर बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ऐसा कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको कि क्या करना है। क्लियर है? ये रही बात निफ्टी की। मैं ट्रेड्स भी बताऊंगा कि आज हमने क्या क्या ट्रेड्स लिया था। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में, जो मुझे लग रहा है कि बुलिश है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे पूछेगा तो पहले ये यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, देन उसके बाद में 2 4 दिन या 5 दिन जो है टाइम पास करेगा, देन उसके बाद में एक ऊपर की तरफ राइज देगा। क्लियर है? अब इसको प्ले कैसे करना है, बहुत सिंपल है। 53K के ऊपर रहता है तो ही इसको प्ले करना है, वरना नहीं करना है। आपको पहला टारगेट पकड़ना है 53 700 से 800 का। अब कोई पूछेगा कि गैप अप हो गया तो गाइस, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूं। आपको अगर एंट्री मिलती है, रिस्क टू रिवॉर्ड दिखता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। एंट्री मिलती है तो ही अननेसेसरी आप फोमो में मत आए, क्योंकि यहां भी अगर जाता है तो उसके बाद में एक बार नीचे की तरफ गिरेगा, देन वहां से फिर ऊपर की तरफ राइज देगा। मतलब 53 800 या 54K या फिर 53 700 यहां से नीचे की तरफ रिवर्सल देगा। आप 100 200 पॉइंट का पीस बफर पकड़ लो एंड देन उसके बाद में वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? प्ले कब करना है? 53K के ऊपर रहेगा तो। अब नहीं, 53K के ऊपर नहीं रहता है, तब आपको क्या करना है? 52 250 से लेके 400 के पास आपको मिलता है, गैप डाउन होता है, इसके पास आपको मिलता है, तब आप बाय करोगे। टारगेट आप एक ही पकड़ोगे, 53 700 800, बस। तो इसी को आपको प्ले करना है और कुछ नहीं करना है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको वेव एनालिसिस भी बताया हूँ, तो उसके हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर भी सिंपली आप एक चीज़ कर सकते हो, आप ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, इस वाली ट्रेंड लाइन को बनाओ। आपको हेल्प होगी कि आपको उसके बाद में सेल करना है या नहीं करना। या ये आई नो कि बहुत नीचे की तरफ है, लेकिन अभी तक के लिए कि मैं इसको काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 देन एक 4 देन एक 5 ऊपर की तरफ। चलो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। ये मैं एक्चुअली में शेयर नहीं करने वाला था, इसे मेंबर्स के साथ में शेयर करने वाला था, लेकिन आप लोग को इसके अंदर भी बता दिया। फिर ये ट्रेंड लाइन जो है मेच्योरिटी ट्रेंड लाइन वाली काम करेगा। देन उसके बाद में जब ये सेकेंड वेव के बाद में जब फोर्थ वेव बनेगा, देन वहां से एक ट्रेंड लाइन बना के फिर वो मेच्योरिटी ट्रेंड लाइन जैसे काम करेगा। क्लियर है? इतना टेक्निकल समझा दिया हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सीईपी के बाहर निकले। मार्केट एक बहुत वास्ट चीज़ है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहो तो अगर आप वो सीईपी का खेल करोगे, गैप अप गैप डाउन सेम एक्सपायरी, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मार्केट में सरवाइव करना। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। लेवल मैंने आपको दे दिया हूँ, प्ले आपको वैसे ही करना है। अब हम आते हैं कि आज हमने ट्रेड्स क्या क्या लिए। सुबह के टाइम पे हमने जो है प्रॉफिट बुकिंग किया, हमने जो जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। देन उसके बाद में मैंने उनको कोटक का ट्रेड दिया। कोटक के ट्रेड के अंदर 84 पे लिया हुआ था। 100 जो इसका टारगेट था, टारगेट अचीव हुआ, लेकिन वो 3 बजे के बाद में हमने जो है बुक जो है उसको 95.75 पे ही कर दिया। पहले मैं इसको पोजिशनल रखने वाला था। पोजिशनली मैंने कोटक बैंक को जो है बाय ऑलरेडी दिया हुआ है न्यू एटीएच के लिए। मैं आप लोग को भी ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन वो कैश में है। देन उसके बाद में मैंने निफ्टी का जो है 25 200 का सी दिया 405 पे। इंट्राडे ट्रेड था जिसने अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया। बैंक निफ्टी में मैंने 52 500 का ट्रेड दिया था। एक्सपायरी जो है ना सब आपको यहाँ पे दिखेगी,
सबकी एक्सपायरी अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हुए। फिर निफ्टी जो है हमने एक 0-0 लेने की कोशिश की, लेकिन मार्केट जो एक रेंज में रहा तो फिर उसके अंदर जो है 0 हो गया। फिर बाद में बैक टू बैक हमने 3 ट्रेड लिए 50 to 800, स्ट्राइक प्राइस सेम है लेकिन एक्सपायरी जो है वो 1 अक्टूबर एंड उसके बाद में सितंबर एंड की जो है एक्सपायरी लिए थे हमने। सबके अंदर फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, एंड में जो है इसके अंदर सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन मैंने जो है 550 पे बुक कर लिया था। तो मैंने मेंबर्स को कहा कि बुक किया हुआ है तो मैं इसको अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ अलग से। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आपके अगर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपको मेरा पूरा व्यू ऑलरेडी बता दिया है कि अभी तक थोड़े टाइम के लिए मेरा व्यू क्या है, आगे का मेरा व्यू क्या है। एंड जो ये सोचता है कि करेक्शन नहीं आएगा नहीं आएगा, वो बहुत गलत चीज़ सोच रहा है। उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइंडसेट चेंज करे, क्योंकि अगर फिर करेक्शन आएगा ना फिर आप उसको झेल नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रैश आएगा, मैं वापस कहता हूँ दोनों में फ़र्क है। मैं क्रैश की बात कभी भी नहीं किया हूँ। अरे मैं खुद बोलता आपको कि निफ्टी 30,000 जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले 22,000 22,800 इधर आना जरूरी है, फिर जाएगा ना वो 30,000। तुमको क्या लग रहा है कि मतलब मार्केट ये जो है, ये देखो स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, क्या तुमको क्या लग रहा है ऐसे 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 करके सिर्फ ऐसे ऊपर गए क्या? नहीं, ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे, फिर बाद में फिर से ऊपर फिर से नीचे, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके होगा ना। रिट्रेसमेंट आएगा, करेक्शन आएगा। तुम जो अपना माइंडसेट लेके बैठे हो कि नहीं करेक्शन कभी नहीं आएगा, कभी ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होगा। सबका अपना अपना टाइम होता है और करेक्शन आना हेल्दी है। क्रैश आने से अच्छा है कि थोड़ा सा करेक्शन आ जाए। क्लियर है मेरी बात? तो जो जो मैंने आपको बताया है उसको जरूर फॉलो करें। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि इसके पहले जो है रेट हाइक हुआ था 2007 में, उसके बाद में 2008 का क्रैश हुआ आया था। मैं आपको बोलता हूँ कोई क्रैश नहीं आएगा, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ क्रैश नहीं आएगा, सिर्फ करेक्शन आएगा। कोई भी बोलता है ना कि क्रैश आएगा, रीजन पूछो। सिर्फ एक रेट हाइक होना रीजन नहीं है। क्या रेट हाइक बोल रहा हूं मैं? सिर्फ रेट कट होना रीजन नहीं है, ये बात याद रखिए। जो लोग सोचते हैं मार्केट उससे कहीं अलग है। मार्केट इवॉल्व होता है हर बार, मार्केट चेंज होता है हर बार। लोग बोलते हैं इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी खराब है। इकोनॉमी के हिसाब से अगर मार्केट चलता ना तो मार्केट कब का क्रैश हो गया होता। थोड़ा सीखो समझो, देन उसके बाद में डिसीजन लो, और उसके बाद में फिर किसी को ट्रोल करने जाओ या किसी को कुछ बोलो। पहले नॉलेज तो बढ़ाओ अपना। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी के नाम से। सब आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।